ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। पूर्व सीएम रमन सिंह और विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। पूर्व सीएम रमन सिंह और विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी जाएगी। जयपुर में बीजेपी का महामंथन है। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। पूर्व सीएम रमन सिंह और विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इसमें जानकारी दी जाएगी। मेरे सहयोगी रायपुर से वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं। वैभव जी, हमने हाल ही में देखा उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें नव संकल्प शिविर उसे नाम दिया गया था, और अब जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? देखिए, मुख्य रूप से इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल 8 साल पूरा हो रहा है 30 मई को, तो इसको किस रूप में मनाया जाएगा, प्रदेश भर में क्या क्या आयोजन होंगे, उसको कितना भव्य बनाया जाएगा, इस पर एक चर्चा होगी। और साथ ही जो चर्चा होनी है वो है आगामी कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के है, जिसमें कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ऐसे राज्य जहाँ पे चुनाव होने हैं तो उसे लेकर के भी चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ से चूँकि रमन सिंह और पवन साय, विष्णुदेव साय जो है शामिल हो रहे हैं, और उनके साथ वहाँ पर के छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है पुरेंदेश्वरी वो भी मौजूद रहेंगी, और साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अब तक की जो कामकाज रही है बीजेपी की वो किस रूप में है, और उसकी एक पूरी जानकारी जो है रमन सिंह वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि आगामी दिनों में किस तरह से बीजेपी वहाँ पे काम करने वाली है, और मुद्दे कौन कौन से प्रभावी तरीके से छत्तीसगढ़ के भीतर में उठाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में किस रूप में हो रहा है, इसकी भी जानकारी बीजेपी नेताओं की तरफ से दी जाएगी। साथ ही एक खबर ये भी है कि प्रदेश संगठन में कई बड़े स्तरों पर फेरबदल होने हैं, तो उस पर भी एक प्रारंभिक चर्चा वहाँ इस बैठक में, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हो सकती है। और संभव है कि इस बैठक के बाद जल्द ही बीजेपी के प्रदेश संगठन में कोई बदलाव नजर आ जाए। देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तो जानकारी इसमें दी जाएगी, क्योंकि जल्द ही अब चुनाव होने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ कड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? किसी तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं इस बैठक में? सख्त फैसले जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि निर्देश तो जारी होंगे, और जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के लिए विशेष तौर पर निर्देश जारी होगा कि वहाँ पर किस तरीके से, किस रणनीति पर काम करना है, किन किन रणनीतियों पर काम करना है। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बातचीत करूँ तो भूपेश सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। इन 3.5 सालों में जो है भूपेश सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश सरकार ने की है। किसान वर्ग को खास तौर पे भूपेश वर्ग ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। ऐसे में उस चुनौती से कैसे पार पाना है, कैसे उससे मुकाबला करना है, इस पर भी चर्चा होगी, और उसे लेकर के कोई विशेष दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं कि कैसे उस पर पे काम करना है कि आपके साथ किसान भी जुड़े, आपके साथ महिला और युवा भी जुड़े। तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, कैसे उन तक पहुंचना है, ये इस पर एक रणनीति बन सकती है। साथ ही आदिवासी इलाकों के लिए बस्तर और सरगुजा, जहां से बीजेपी जीतती रही है, उन इलाकों में 2018 में बीजेपी बुरी तरह से हारी, पूरी तरह से सफाया बीजेपी का सरगुजा और बस्तर में हुआ था। तो इस बार 2023 के चुनाव में वहां पे बीजेपी को लीड मिले, उस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है, किन रणनीतियों पर वहां पे काम हो रहा है, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, और वहां पर काम करने वाले कार्यकर्ता और नेता कितने सक्रिय हैं, इस पर भी कोई फीडबैक लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, इस मंथन में, महामंथन में रणनीतियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी तमाम जानकारी देने के लिए।